इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेल्फ डाउट की। ये वो चीज़ है ना जो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में जाने से रोक सकती है, जो तुम्हें डिप्रेस करा सकती है, पूरे तरीके से तोड़ सकती है। तो सेल्फ डाउट की जर्नी मैं तुमको बताती हूँ कि मेरे साथ मेरी सेल्फ डाउट की जर्नी कैसे रही। तो जब मैं 11th क्लास में थी, मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी, अपना अच्छे से पढ़ती थी, फिर भी मेरे मार्क्स कम आते थे। शुरू के 2 टेस्ट में मुझे ऐसे था कि ठीक है यार, मार्क्स कम आ रहे, हो सकता है अभी मुझे OMR अच्छे से करनी नहीं आती है, अभी मैं शुरू ही करा है, अभी पढ़ना शुरू ही करा है, तो हो सकता है कि इसलिए मार्क्स कम आ रहे हो। पर जब मेरा 3rd टेस्ट हुआ, फिर भी मेरे मार्क्स इतने कम तो नहीं, पर हाँ जितनी मेहनत करी थी उससे कम थे। तो उस टाइम मैं थोड़ी परेशान हुई। फिर पेरेंट्स ने कॉल करा कि बेटा तू पढ़ रही है, तो भी उतने मार्क्स क्यों नहीं आ रहे जितना तू पढ़ रही है, जितने तू एफर्ट्स दे रही है उतने मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फिर ऐसा था, मैं समझाती थी उनको कि यार पापा मैं पढ़ रही हूँ, मम्मी पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे कोई गाइड ही नहीं कर रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो मेरे पास कंटेंट है मैं सारा सब पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता फिर भी मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। मैं क्यों टेस्ट में जाती हूँ वो चीज़ें भूल जाती हूँ जो मुझे भी हॉस्टल तक तो याद है, पर जैसे ही टेस्ट देने जा रही हूँ मैं सब भूल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो 3rd टेस्ट तक मेरा ऐसे था, मेरे मार्क्स कम आते थे, जितना मैं पढ़ती थी उससे कम। अब जब मेरा 4th टेस्ट हुआ उस टाइम भी मेरे मार्क्स कम ही आए। तो जब मतलब जितना मैं पढ़ती थी उससे कम आए, तो वो मेरे 550 के नीचे थे। तो मुझे ऐसे होता था कि यार मैं इतना पढ़ रही हूँ तो एटलीस्ट 600 प्लस तो आने चाहिए, पर मेरे 550 के नीचे आते थे अधिकतर मार्क्स मेरे 11th में। तो मैं परेशान रहती थी। तो फिर जब मैं 4th टेस्ट हुआ, तो जब मैं अपनी कोचिंग गई तो वहाँ टीचर्स ने पूछा भाई किस किसके 550 प्लस है। तो मेरे सर को लगा कि मेरा हैंड रेज होगा, क्योंकि मैं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, सारी चीज़ों के जवाब भी देती थी, पर टेस्ट में मेरा हाल बेहाल हो जाता था। तो मैंने हैंड रेज नहीं करा। तो फिर अब मैं घर पे आ गई, तो फिर मेरे पास कॉल आया अपने सर का। मुझे पता नहीं था कि सर का कॉल है। मैंने फ़ोन उठाया, फिर मुझे पता चला कि भाई ये तो मेरे सर है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तू कैसे पढ़ रही है, क्या है तेरा, क्या शेड्यूल है, क्या चीज़ें पढ़ रही है, किससे पढ़ रही है, कितना घंटा क्या पढ़ रही है, जो भी था मैंने उनको सब कुछ बताया कि सर ऐसा ऐसा मेरा चल रहा है। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि पहली बात तो जिस चीज़ों से तू पढ़ रही है, जो तेरी मॉड्यूल्स है वो ही गलत है। तो इतनी मोटी मोटी बुक सॉल्व कर रही है जिसमें तेरा इतना दिमाग जा रहा है, जबकि इतना तो कुछ टेस्ट में आ ही नहीं रहा। अब वो जब तू मोटी मोटी बुक सॉल्व कर रही है, उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो तेरा वहीं से सेल्फ डाउट चालू हो गया। तू वहीं से परेशान हो गई कि मुझसे नहीं बन रहा, इसलिए फिर जो इजी चीज़ें वो भी तुझसे नहीं बन पा रही, क्योंकि तेरे दिमाग में ये फिट हो गया कि भाई मुझसे नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुझे इन चीज़ों से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, जो चीज़ें भूल रही है उनको ऐसे पढ़ तो तुझे याद रहेगी, ट्रिक से पढ़, दीवार पे चिपका, जो भी था उन्होंने मुझे बताया कि देख ऐसे तुझे पढ़ना चाहिए। ये मेरा तरीका था, जब मैं पढ़ता था तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे पढ़। फिर जब मेरा 5th टेस्ट था, मैंने ऐसे सब फॉलो करा। उस 1 महीने में जो भी सर ने मुझे बताया था, मैंने वो बुक सॉल्व करी, उतने टाइम में कैसे सॉल्व करनी है, जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही मैंने उनको दीवार पे चिपकाया, जो भी था मैंने मेरा करा। और फिर डेली पढ़ती थी, जो भी दीवार पे चिपकाया, जो जो याद नहीं हो रहा उसको डेली सुबह उठते उसको पढ़ती थी। तो ऐसे मैंने मेरा रूटीन बनाया 1 महीने का। फिर जब मेरा 5th टेस्ट हुआ तो उसमें मेरे 623 मार्क्स आए थे, जो मैं बहुत खुश हुई थी कि 550 प्लस मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, और इस टेस्ट में मेरे 623 है। मैं बहुत खुश हुई। तो तब जाके मेरा सेल्फ डाउट फिर हटने लगा। तो मुझे समझ आया कि यार ये तो मैं पहले भी कर सकती थी, मैं मेरे मेंटोर से पहले भी पूछ सकती थी, पहले भी उनसे गाइडेंस ले सकती थी कि मुझे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। पर मेरा नेचर इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत शर्माती थी, इसलिए मैं पूछ ही नहीं पाती थी अपने टीचर से। तो मुझे समझ आया कि सेल्फ डाउट ऐसे ख़त्म करा जा सकता है। तो बेटा ये चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, जब भी टेस्ट हो, मार्क्स कम आए, पेरेंट्स से बात करो, वो तुम्हें इमोशनली सपोर्ट करेगी कि कोई बात नहीं बेटा, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो मेहनत कर, तू गाइडेंस ले अपने टीचर से। तो फिर तुम्हें अपने टीचर से बोलना चाहिए, उनको अपनी दिक्कतें बतानी चाहिए कि भाई सर मैम मैं पढ़ रही हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे पढ़ रही हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं मुझे बताओ। फिर वो लोग जो तुम्हें बताएंगे, तुम्हें हो सकता है उस चीज़ों से बेनिफिट मिले, तुम्हें प्रॉफिटेबल हो वो चीज़ें तुम्हारे लिए। तो जो जो तुम्हें सही लगे कि हाँ यार ये मैम सर ने ये सही बताया, वो तुम अपने शेड्यूल में डालो और फिर प्रैक्टिस करो। अगर जब अभी क्या था, जब तक मैं वो 3-4 टेस्ट तक पढ़ रही थी, मैं मेरे कंफर्ट जोन में थी कि जो मेरे पास कंटेंट था मैं उसमें से ही पढ़ती थी। कुछ शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, कुछ दीवार पे नहीं चिपकाना, नहीं यार जो है उससे पढ़ लो, खत्म। तो वो मेरा कंफर्ट जोन था। पर जैसे ही सर ने मुझे बताया कि नहीं नहीं बेटा तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये भी करना है, तो मैं थोड़े से मेरे कंफर्ट जोन से हटी कि नहीं यार 1 महीना ट्राई करके देखती हूँ कि सर ने जो बोला है हो सकता है वो अच्छा हो। तो वो मेरे लिए अच्छा निकला। तो इसलिए तुम लोग भी सेल्फ डाउट मत करो। अगर सेल्फ डाउट किसी टाइम पे हो भी रहा है तो अपने मेंटोर से बात करो, उनको अपनी सारी दिक्कतें बताओ। मेंटोर नहीं तो तुम्हारा अगर कोई भाई बहन हो जो तुम्हारे मेडिकल फील्ड में हो, उन्होंने तुम्हारे फेस से गुजर चुके हो, उनसे बात करो। अगर वो तुम्हें अच्छे से समझा पा रहे तो उनकी चीज़ें समझो। सेल्फ डाउट करके कोने में बैठ के रोने से कुछ भी नहीं होगा बेटा। ऐसा नहीं है कि सेल्फ डाउट सिर्फ तुमको होता है। अपने को लगता है ना कि अपने साथ ही हो रहा है, सिर्फ अपने मार्क्स ही कम आ रहे हैं पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं है, सिर्फ अपने साथ नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। पर
काफ़ी बच्चों को अब उससे निकलना आ गया है, और जिनको नहीं आता है फिर वो बच्चे बेचारे परेशान होकर डिप्रेस हो जाते हैं, रोते हैं। तो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इससे निकलते कैसे हैं। तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए जब सेल्फ डाउट हो तो करना क्या है। अपने मेंटोर को कॉल करना है, उनसे पूछना है क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडेंस लेनी है। जो भी है, अपने मेंटोर नहीं है कोई अच्छा कि नहीं यार कोई सर अच्छे से नहीं बता रहा, यूट्यूब पे देखो काफ़ी सारे लोग हैं जो तुम्हें अपनी रियल स्टोरी बेस्ड बताएंगे कि भाई हमारे साथ भी हुआ था, तो हमने ऐसे ऐसे हम लोग उससे गुजरे थे। तो उनसे सुनो कि यार इनके साथ भी हुआ है, अगर ये लोग कर सकते हैं, उसे ओवरकम कर हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए सेल्फ डाउट भूल जाओ, जान लगा के मेहनत करो। अगर जी जान से नहीं पढ़ रहे हो तो सेल्फ डाउट होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता है। अगर दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो तो भी अगर सेल्फ डाउट हो तो फिर तुम लोगों को ये जो चीज़ें मैंने बताई वो करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने करी थी। तो इसलिए अब शांति से पढ़ो। ओके।